राजधानी दिल्ली में बुलडोजर की कहर ने आतंक मचा रखा है। फिर चाहे वो बुलडोजर डीडीए का हो, दिल्ली सरकार का हो या फिर एमसीडी का, जमकर गरज रहा है। जी हां, बता दें, बीते दिनों दिल्ली के अलग अलग इलाकों में केजरीवाल सरकार और डीडीए के बुलडोजर एक्शन के बाद अब दिल्ली में आम आदमी पार्टी की मेयर बनने के बाद वसंत कुंज इलाके में राम मंदिर रोड पर नेवी से रिटायर्ड एक सैनिक के घर पर एमसीडी का बुलडोजर चला है। जैसा कि आप तस्वीर में देख सकते हैं कि पीड़ित परिवार की महिलाएं एमसीडी के बुलडोजर की इस कार्रवाई का विरोध करने के लिए बुलडोजर के आगे खड़ी हो गई हैं। लेकिन दिल्ली पुलिस ने सभी महिलाओं को बुलडोजर के आगे से हटाया और घर को तोड़ दिया। लेकिन अब ये बुलडोजर चला क्यों है, वो आपको बताते हैं। दरअसल एमसीडी का कहना है कि रिटायर्ड नेवी अफसर का घर अवैध जमीन पर बन रहा था, लेकिन डिमोलिशन को लेकर रिटायर्ड नेवी अफसर ने केजरीवाल सरकार में मंत्री कैलाश गहलोत पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि उनकी जमीन दिल्ली के कैबिनेट मंत्री कैलाश गहलोत के ठीक बगल में है। उन्हीं की शिकायत के बाद मकान को तोड़ा जा रहा है, जबकि कैलाश गहलोत की जमीन और मेरी जमीन का खाता खसरा एक ही है। हम दोनों ने कुछ साल पहले एक ही मालिक से जमीन खरीदी थी। ऐसे में मंत्री की जमीन लीगल और मेरी जमीन इल्लीगल कैसे हो गई? अगर हम फौज में नौकरी की, ये हमने प्लॉट खरीदा था। दो भाई हम नेवी से रिटायर हैं। ये प्लॉट खरीदा था हमने और उधार भी लेके खरीदा है, कर्जा लेके खरीदा है। हमारे प्लॉट के आगे दिल्ली सरकार के मंत्री कैलाश गहलोत का ये है, जो आप देख रहे हैं, ये कैलाश गहलोत का है। तो कैलाश गहलोत नहीं चाहता अब मेरे आजू बाजू कोई फौजी रहे। उनको फौज से इतनी चिढ़ और नफरत है, वे चाहते नहीं अब कोई फौजी हमारे आगे पीछे बगल में रहे कोई। ये कहानी है। तो ये आपका जो डेमोलिशन है, ये कौन करवा रहा है? कौन सा डिपार्टमेंट आया है आपका? ये आया तो एमसीडी है। हाँ। लेकिन ये कैलाश गहलोत की सह पे आया है। कंप्लेंट है लिखित में कंप्लेंट है उसकी। और सवेरे से एमसीडी वाले आगे खड़े हुए थे। उन्होंने सवेरे, हमने जब टाइम मांगा, क्यों हमारे को कोई शोकेस नोटिस नहीं है, हमने जब उनसे टाइम मांगा, शोकेस नोटिस बस था ही नहीं, तो उन्होंने हमारे को 4 दिन का टाइम देके जाने के लिए तैयार हो गए थे। कैलाश गहलोत ने फिर हाई अथॉरिटी से फोन करा दिया, बोला नहीं तोड़ के आओगे। क्या इंटरेस्ट है? एक फौजी को रहने नहीं देंगे यहाँ पर, एक फौजी को रहने नहीं देंगे यहाँ पे। वो यहाँ पे एक ये मंत्री है, पूरा इसने पाड़ा विहार अनऑथराइज काट के बेचा इन्होंने। और आज एक फौजी ने इसके घर के मकान के साथ में प्लॉट ले लेके बुला रहा है रहने के लिए, तो एक फौजी को रहने नहीं देंगे। ये अगर आपका मकान इलीगल है तो क्या ये लीगल है? ये अनलीगल। ये एक ही खसरा नंबर है, एक प्लॉट है, एक खसरा नंबर है, एक मालिक से खरीदा है। एक हिस्सा इसने खरीदा है, एक हमने खरीदा, पीछे एक दूसरे ने खरीदा है। ये एक ही मालिक के बेचे हुए, एक खसरा नंबर, एक प्लॉट। ये सब आपने एमसीडी को नहीं बताया? हमने सारी चीज बताया। एमसीडी सुनने के लिए कोई तैयार नहीं है। एमसीडी में दिल्ली सरकार है और दिल्ली सरकार का ये प्रेशर है, आगे इसको तोड़ के आई। अब सवाल तो जायज है कि जब दोनों जमीन का खसरा नंबर एक ही है, तो एक जमीन लीगल और एक जमीन इल्लीगल कैसे हो सकती है? ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली तक।